हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, आज जो कहानी सुना रही हूँ उसका शीर्षक है भरोसे का खून। दोस्तों, हम किसी पर भी ना आंख बंद करके बहुत जल्दी से भरोसा कर लेते हैं और अक्सर हमें उस भरोसे के बदले में धोखा ही मिलता है और हमारा फिर किसी के ऊपर विश्वास करने का मन नहीं करता है। चलिए, आज जो कहानी सुना रही हूँ उसमें दो दोस्त हैं, रामगढ़ में रहते हैं। एक दोस्त का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है। श्याम के पास अपना एक बहुत बड़ा मकान है। वो वहाँ अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता है और जो राम है वो अकेला रहता है। क्योंकि राम वहाँ अकेला रहता है तो उसने अपने दोस्त से 2 कमरे किराए पर ले लिए हैं और वहाँ पे वो रहता है, काफी टाइम से रह रहा है। अब क्योंकि श्याम का बेटा बड़ा हो चुका है और वो हॉस्टल में रहता है तो श्याम को कोई दिक्कत नहीं थी उसके रहने से और उनका उठना बैठना खाना पीना सब ऐसे रहता था जैसे एक परिवार की तरह रहते हैं। अक्सर लोग हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो अपनापन की भावना पनप जाती है। अब जब श्याम का बेटा पढ़ाई करके वापस आता है तो श्याम उसकी शादी का फैसला करता है। अब उसके बेटे की शादी भी तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद उन्हें लगता है अब सारे रिश्तेदार आएंगे तो कमरा तो खाली होना ही चाहिए। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या मैं इस मकान को खाली करा लूं। तो उसकी पत्नी कहती है हाँ, रिश्तेदार आएंगे तो खाली तो कराना ही पड़ेगा। तो अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त को कहता है कि भाई राम, तुझे तो ये कमरा खाली करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूं। तो राम अंदर से दुखी हो जाता है क्योंकि उसको वो कमरा इतना सस्ता मिला होता है और कभी रेंट बढ़ा ही नहीं होता है। वो उस टाइम तो कह देता है हाँ मैं ठीक है खाली कर दूंगा, लेकिन वो खाली नहीं करता है। उसका दोस्त काफी दिनों तक वेट करता रहता है कि शायद अब खाली करेगा, अब खाली करेगा, पर जो राम होता है वो तो कमरा ढूंढने ही नहीं जाता। उसे लगता है कि ये घर तो मेरा ही है। उसे वो घर अपना लगने लगा था क्योंकि वो काफी सालों से उस घर में रह रहा होता है। तो वो सोचता है कि ये जो कमरे हैं ना, ये सारा मेरा ही है। जब उसे किसी तरह का मतलब एक्शन ना देख करके शाम को बड़ी हैरानी होती है कि उसके बेटे की शादी का डेट पास आता जाता है लेकिन ये कमरा खाली नहीं करता। तो इसके बाद श्याम दोबारा अपने दोस्त के पास आता है और कहता है तुम्हें कमरा नहीं मिल रहा तो क्या मैं कमरा ढूंढ दूं। वो कहता है नहीं नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। फिर एक बार सकुचाते हुए वो कहता है कि नहीं, मैं कमरा खाली क्यों करूं, ये घर तो मेरा ही है, मैं कहाँ जाऊंगा। तो कहता है यार, कहीं भी ले ले, मुझे नहीं पता, मेरे को तो कमरे की जरूरत है। मेरे बेटे की शादी है, बताओ मेरा बेटे शादी करके आएगा, कहाँ रहेगा, उन्हें रहने के लिए तो जगह चाहिए ही। तो वो कहता है लेकिन मैं कमरा खाली नहीं करूंगा। तो श्याम कहता है तो ठीक है, मैं केस कर दूंगा। वो कहता है केस करना है तो कर दो, लेकिन मैं कमरा खाली नहीं करूंगा। उस दिन शाम को नींद नहीं आती है और श्याम कहता है कि मेरी दोस्ती जो इतनी पुरानी है, इसमें केस करने पर दरार आ जाएगी। पर उसकी पत्नी कहती है भाई मकान हमारा है, हम जब मर्जी खाली कराएं, इसे क्या दिक्कत है। इसे तो खुद ही सोचना चाहिए कि हमारे घर में शादी है तो इसे खाली कर देना चाहिए, पर ये तो कहने पर भी खाली नहीं कर रहा है। वो जाकर के उसके ऊपर केस दर्ज कर देता है और अपने दोस्त को कह देता है मैंने तुझ पर केस कर दिया है। उसका दोस्त तभी भी अपने विचार को चेंज नहीं करता है। वो सोचता है केस तो सालों साल कोर्ट में चलता है, खींचता रहता है,
तब तक मुझे रहने का मौका मिल जाएगा। अब श्याम और ज्यादा परेशान हो जाता है और गांव में जो उसका पिताजी होता है उसे फोन कर देता है और सारी बातें बता देता है। उसका पिताजी अपना सारा बोरा बिस्तरा बांध करके अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के घर पहुंच जाता है। अपने पिताजी को बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए आने पर राम भी बड़ा हैरान हो जाता है और उसका पिताजी कहता है बहुत ड्रामा करके कि बेटा हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तो उसका बेटा कहता है पिताजी क्या हुआ है, बताओ तो सही क्या हो गया है। तो उसका पिताजी कहता है बेटा तुम्हारे चाचा ने हमारे साथ गद्दारी की है, हमारा सब कुछ अपने नाम पर लिखवा लिया है धोखे से। किसी पेपर पे उसने हमें साइन करने के लिए दिया था, उसके बीच में उसने वो पेपर डाल दिया था और हमें पता नहीं चला, हमने साइन कर दिया और इस तरीके से उसने हमारा सारा कुछ अपने अंडर कर लिया है। अब हमारे पास वहां कुछ भी नहीं रहा बेटा, अब तो हम तेरे पास रहेंगे। ये सुन करके राम अंदर से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर केस तो उसके दोस्त ने भी कर रखा था और वो भी इसी मंशा से वहां से कमरा खाली नहीं कर रहा था कि यह घर मेरा है। सुबह उठने पर जब उसके दोस्त श्याम को पता चलता है कि राम के माता पिता आए हुए हैं तो वो जाकर उन्हें नमस्ते करता है और राम को कहता है कि कोर्ट में पेशी है, परसों तुम्हें चलना है। उसके माता पिता बड़े हैरानी नजर से उसे देखते हैं और कहते हैं पेशी क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना। वो कहता है जो कुछ पूछना है अपने बेटे से पूछो। तो भी उसके माता पिता की जिद करने पर राम कहता है पिताजी कुछ भी नहीं हुआ है। तो श्याम कहता है देखो मेरे बेटे की शादी है और मैं आपके बेटे को कह रहा हूं मेरा घर खाली करने के लिए, तो ये घर खाली नहीं कर रहा है, कितनी गलत बात है। इसीलिए कोर्ट में पेशी है। अगले 3 दिन के बाद जब वो कोर्ट जाने लगता है तो उसके पिता जिद करते हैं कि मैं भी जाऊंगा, लेकिन राम कहता है कि नहीं पिताजी आपको नहीं जाना है। तो भी उसके पिताजी उसके पीछे पीछे जबरदस्ती कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट में जब पेशी होती है और तरह तरह की बातें उठती हैं तो उसके पिताजी बाहर आकर के राम के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। कहता है तुझ में और मेरे भाई में क्या फर्क है, दोनों तो एक ही काम कर रहे हो। तेरे इस काम की वजह से भगवान ने उसकी सजा मुझे दी है। आज अगर तू इनका कुछ नहीं छीनता जिसने तुझ पर इतना भरोसा की है, तूने इसके भरोसे का खून किए है और मेरी परवरिश पर भी उंगली उठा दी है। मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं कहीं वृद्धाश्रम में रह लूंगा, मुझे तो वृद्धाश्रम छोड़ कर क्या, और तेरे पास उसी रोज लौटूंगा जिस दिन तू इसका केस वापस मतलब माफी मांग लेगा और ये केस रफा दफा होगा। उसका बेटा घर आता है, अपने पिताजी को बहुत समझाता है पिताजी ये घर मेरा है, मैं इसमें सालों साल से रह रहा हूं। उसका पिताजी कहता है बेटा बेशक तू रह रहा है, लेकिन उसने तुझे दोस्ती के नाते ये मदद की है, इसका ये मतलब तो नहीं कि तू सब कुछ दूसरों का हड़प ले। तुझे अपने दोस्त से माफी मांगनी चाहिए और उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तूने उसके भरोसे इतने सालों तक इतनी सेफ्टी से रहा और तेरा कितना कुछ उसने मदद किया है। अपने पिताजी के बार बार समझाने पर वो अपने दोस्त से माफी मांग लेता है और कहता है कि मैं कमरा खाली कर दूंगा। उसका दोस्त कहता है मैंने पास में ही एक कमरा तेरे लिए देख लिया है, तो उसमें रह सकता है, वो भी सस्ता ही है। तो कहता है कि कोर्ट से केस कैसे वापस होगा। कहता है तो उसके दोस्त ने बताया वो मेरा ही दोस्त है और ये सब हमने एक प्लानिंग के तहत तुझे सही रास्ते पर लाने के लिए किया है। इतने में उसका जो चाचा होता है वो भी आ जाता है।
और आके अपने भाई को गले लगा लेता है। तो ये देख के राम बड़ा हैरान होता है कि ये सब क्या है। कहता है उसका पिताजी कि ये सब तुझे सही रास्ते पर लाने के लिए तेरे दोस्त की ही प्लानिंग थी कि हम तुम्हारी बरसों की दोस्ती एक कमरे के चक्कर में ना टूट जाए। और ये सब हो भी गया। तो राम हैरानी से पूछता है, और वो कोर्ट में जो वकील वगैरह थे, कहते वो सब भी मेरे जानने वाले थे, और जो तुम्हारे पक्ष से केस लड़ रहा था वो भी हमारा ही दोस्त है, और दोनों ने एक दूसरे को सारा ड्रामा समझा दिया था। और उसके दोस्त ने फिर उससे माफ़ी मांगी और बोला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं तो शायद माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, पर तुम जैसा दोस्त ही है जिसने मुझे माफ़ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाने से रोक लिया है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके आसपास भी कभी आपने ऐसी घटना देखी है तो मुझे ज़रूर बताना, शेयर करना अपने उस एक्सपीरियंस को। क्या उनका भी ऐसे रिश्ते टूटते टूटते बचे हैं? मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप मुझे बताइएगा और आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है। धन्यवाद।